ज्यादा खुशी का दिन मेरे लिए नहीं हो सकता है। मैं एक ऑयल एंड गैस कंपनी में जॉब करती हूँ और मैं देख रही हूँ नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से इंडिया और यूएई को साथ मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुरान का फैसला है कि पूरी दुनिया के ऊपर एक दफा ये तो होना ही है ना कि इस्लाम ने हुकूमत करनी है, तो समझ लें कि ये तैयारी उसी चीज की हो रही है। यूएई में जाके अरेबिक में जो है वो एक स्पीच दी है या एड्रेस किया है। अभी हमारी बाइक थी तो खड़ी की है, अंदर नमाज पढ़ने गए हैं, जब वापस आए तो बाइक ही नहीं थी, चोरी हो। देखें हो भी मस्जिद के बाहर से रही है। और जैसे आपने कहा, मैं पूरी तरह उसको फील करता हूँ। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूँ जैसे मैं अपने ही घर में आया हूँ। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में सांझी भागीदारी हो रही है। लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि मंदिर के अंदर कुछ ऐसी पावर है कि कोई इसको तोड़ नहीं पा रहा। पक्का मंदिर हवाई चीजें है इसके अंदर। मुझे तो लगता है कि अगर G20 के बाद अगर कोई डिप्लोमेटिक विक्ट्री भारत की हुई है तो ये हुई है। सर, दिस इज फिनोमिनल। ये जो हुआ है ये एक रिकॉग्निशन है भारत के उभरते स्टैचर का। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान से क्या भूल हुई है कि आज इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट का बेस्ट बडी बन रहा है और हमें जो है वो कोई पूछ नहीं रहा। कि मोदी साहब ने जब कल 3.5 मिलियन डायस्पोरा एनआर आए थे, उन्होंने वहां पे साइन कर रखा था उस प्रोग्राम में आने के लिए। आपको पता है कि अबू धाबी में मंदिर बन गया है, उसका इनॉग्रेशन भी हो गया है और उसी दिन से ये पाकिस्तानी बौखलाया हुआ है। जगह जगह पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम उस मंदिर को तोड़ देंगे। एक इस्लामिक देश में जाके हिंदुओं ने मंदिर बना कैसे दिया। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान में एक मंदिर तोड़ने चला गया। अब वहां पे इसको पता था ना कि हनुमान जी कौन होते हैं। हनुमान जी ने ऐसा उठा के बजा रहा इनको कि इनकी सारी जिहाद निकल गई। अब वहां से ये लंक लेके भागे कि हाय हाय अल्लाह, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। वहां पे छातियां पीट रहे हैं। अभी आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे वहां पे कोई अगर मंदिर तोड़ने जाता है तो वहां पे वो या तो गिर जाता है, मर जाता है। ऐसी ऐसी हरकतें वहां पे होता है जो भी उस मंदिर को तोड़ने जाता है। और दूसरी तरफ जहां पे फ्रांस में, श्रीलंका में और भी कई देश में जहां पे यूपीआई को नरेंद्र मोदी प्रमोट कर रहे हैं। अब दुबई में भी उन्होंने भारत के रूपी कार्ड को आपने देखा होगा वीडियो में कि उन्होंने प्रमोट किया है। तो इस सब बात को लेके पाकिस्तान अंदर से बौखलाया हुआ है कि हमको बैन कर दिया है, एक भी पाकिस्तानी को घुसने नहीं देता है दुबई, वीजा बैन कर दिया है। और ये बौखलाहट के मारे हिंदुओं ने मंदिर कैसे बना दिया, हमको दुबई भाव नहीं दे रहा है और भारत को इतना वो दे रहा है। बौखलाहट में पता नहीं ये क्या क्या कर रहे हैं। आप देखिए इस वीडियो में। जिस जगह पर हम मौजूद है इसको मंदिर मार्केट कहा जाता है और ये जितनी भी बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है सब के सब मंदिर की प्रॉपर्टी है। ये इतना पुराना मंदिर है, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक साथ रहा करते थे ये उस जमाने का जी मंदिर था। जैसे पाकिस्तान बना आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से हिंदू जाना शुरू हो गए और इस जगह को जी हाउसिंग सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया। मंदिर को डिमोलिश नहीं किया गया क्योंकि आपको पता है बहुत दफा यहाँ के लोगों से जब हमने ऑफ कैमरा बात की कि मंदिर को डिमोलिश करने की बहुत दफा कोशिश की, लेकिन मंदिर के अंदर कुछ ऐसी पावर है, कुछ ऐसी शक्ति है कि कोई इसके करीब नहीं जा सकता। हम बात करते हैं कि भाई हमने इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने हैं, हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कहना है कि ट्रेड ओपन करे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज को कितना राइट देते। मंदिर को तोड़ने की कोशिश की लेकिन टूटा नहीं है। हमने जब यहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि मंदिर के अंदर कुछ ऐसी पावर है कि कोई इसको तोड़ नहीं पा रहा। पक्का मंदिर हवाई चीजें है इसके अंदर। हवाई चीजें हैं, मतलब इसके अंदर पावर है जी। हवाई चीज है, जो मतलब मंदिर को तोड़ने की कोशिश करता है वो खुद ही गिर जाता है। अच्छा, कितने मीनार थे मंदिर के? मंदिर के 4 मीनार थे, अब तो एक रह गया। अब एक रह गया, बाकी किधर गया? बाकी गिरा तो लोगों ने लोगों ने गिरा दिया। हम बात करते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के जो रिलीजियस जो प्लेसेस है उनके ऊपर। आज देखिए हाउसिंग सोसाइटी बना गई और यहाँ पर पाकिस्तानी हिंदू बेचारे अपना नाम बदल के यहाँ पर रहते हैं क्योंकि इतना ज्यादा उनको डर है कि अगर वो अपना हिंदू नाम बताएंगे तो उन्हें डर लगता है कि कोई हमला ना हो जाए। जबकि कुरान का फैसला है कि पूरी दुनिया के ऊपर एक दफा ये तो होना ही है ना कि इस्लाम ने हुकूमत करनी है, तो समझ लें कि ये तैयारी उसी चीज़ की हो रही है। जो बातें यानी कि सोशल मीडिया पे आजकल देखने को मिलती हैं, तो हमारे तो जो तहरीक के हिसाब से वो भी यही कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला इस्लाम की हुकूमत होगी पूरी दुनिया के ऊपर। ये लोग जितनी मर्जी यहूदी लोबी जो है ना इन्होंने करनी है। जिस तरह के तुर्की के साथ उन्होंने ये जो मुआहिदा हुआ है उनका, ये भी ख़त्म होने जा रहा है। इसके अलावा ये है कि
मतलब सारी बातों की एक ही वजह बनती है कि इस्लाम जो है ना इस वक्त पावर में आना चाह रहा है। इस्लाम किस तरह से पावर में आना चाह रहा है, मुझे बताइएगा। जब पाकिस्तानी बाहर जाके रिप्रेजेंट करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम हैं, और एक बैड हरकत के अंदर आते हैं, चोरी करते हैं, हरासमेंट करते हैं, जिना करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो कौन निकलता? पाकिस्तानी निकलता। तो इस्लाम किस तरह से फैलेगा? हम तो रिप्रेजेंट ही गलत कर रहे हैं ना। इसमें हर कंट्री में ऐसे मामला होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन अगर हम बुरे लोगों को देखते हैं फिर अच्छे भी तो हैं ना, जिन्होंने यानी कि तरक्की करके अपने यानी कि पाकिस्तान के लोग हैं उनको तो शो नहीं करते, ये उनको तो कहते हैं ये तो इधर के ही नेशनैलिटी इधर की है, सब कुछ इधर का ही है। मतलब जो बंदा यानी अच्छा निकल आता है उनको नेशनैलिटी दे के अपने मुल्क का नाम देते हैं, तो जो मतलब जिसने बुरा किया उसको सामने कर देते हैं कि ये पाकिस्तानी ने किया है। लेकिन अगर हम देखें ना कि बाहर एक कंट्री होगी जो कि पाकिस्तान अगेंस्ट है, 2 कंट्री होगी, 3 कंट्री होगी, 10 कंट्रीज होगी इस पाकिस्तान के अगेंस्ट है, ऐसी सोचने वाली सलाहियत है कि हमारे अगेंस्ट हर कोई क्यों उठ रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो कि इस्लाम का मानने वाला। भाई दुनिया में 57 कंट्रीज है जो इस्लाम के मानने वाली है। असल में बात ये है कि पाकिस्तान में तो एक मेजोरिटी डाली जाती है ना इधर, यानी कि हर बंदा देखें खुल डुल के हम इधर इबादत करते हैं, इस्लाम है, मस्जिद हैं। सऊदीया में नहीं खुल डुल के होते? सऊदीया में भी है, लेकिन वो लोग अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो वो लोग गुमराह हो चुके हैं। हमारी इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे कि यहाँ से स्टूडेंट्स वगैरह जाते हैं बाहर पढ़ने या काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानियों का जो इमेज है वो एक बहुत ही नेगेटिव इमेज है कि ये लोग चोर होते हैं, लुटेरे हैं और झूठे हैं, करप्ट हैं। तो मेरे ख्याल से कि हमारी कोई जो इज़्ज़त है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पे हमें अपनी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ता है। लाइक शब्बर एक मस्जिद है जो कि गिरजाघर था और मुसलमानों की ज़िद थी कि ये मस्जिद बनेगी, लेकिन सिखों का ज़िद था कि ये क्या कहते हैं गुरुद्वारा बनेगा, तो यहाँ पे भी होगा। लेकिन यहाँ पर मस्जिद बना दी गई है, अब वो बंद है। लेकिन तब जो मतलब आज़ादी से पहले उस जगह पे बहस होती थी कि ये गिरजाघर बनेगा, गुरुद्वारा बनेगा, मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगी। मुसलमानों की ज़िद थी ये मस्जिद बनेगी, तो वो मस्जिद बन के आज वो सुनसान है, बंद है, वो कुछ भी नहीं है। जब हम बाहर के ममालिक में जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये दुबई की आपको वीडियो दिखाई थी, जब हम दुबई जाते हैं किसी और भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ जाके हम ऐसा क्या करते हैं कि वो हमें जो है वो डिपोर्ट कर देते हैं। पाकिस्तान के बारे में पहले ही बहुत मशहूर है कि इधर करप्शन हो रही है और इधर और भी बहुत सी बुरी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अभी रिसेंटली हमारे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें हम लोगों ने अपनी एक कीमती चीज़ जो थी वो चोरी हो गई हमारी। कहाँ? वो बाहर अनारकली में एक जगह पर हुआ था, चोरी हुई थी आपकी? चोरी हुई थी यहाँ पाकिस्तान? जी जी, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। अभी हमारी बाइक थी तो खड़ी की है, तो अंदर नमाज पढ़ने गए हैं, जब वापस आए तो बाइक ही नहीं थी। बाइक नहीं थी, चोरी हो। देखें हो भी मस्जिद के बाहर से रही है, तो फिर अब आप देखें, फिर आप ये सब करने के बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इज्जत मिलेगी, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं या भारत की बात करते हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, बड़ी इज्जत दी जाती है, उनको वैल्यू किया जाता है, इस बारे में क्या कहें? अब देखें ना, वो जो अपने मुल्क के लिए करें, आप इंडिया को देख लें, इंडिया की इकॉनमी कितनी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान एक ही वक्त पे आज़ाद हुए थे, लेकिन उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान उसके मुकाबले में बहुत पीछे जा चुका है। तो अब इसमें हम लोग किसका कसूर कहें? इसमें हमारे लीडर्स का भी कसूर है, हम सबका अपना कसूर है कि हर कोई खुद को नहीं देखता, हर कोई दूसरों को क्रिटिसाइज करता है। कितना आगे है हमसे भारत? भारत हमसे बहुत आगे, लाइक वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज में भी ये इंक्लूड हो रहा है। एक तो पाकिस्तान की वैसे भी हालत खराब है, आटा इतना महंगा है, हर कुछ महंगा है, भूखमरी है, और दूसरे तरफ ये पाकिस्तानी अपने ही कौम का, अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं बौखलाहट के मारे कि हिंदुओं ने वहां पे मंदिर कैसे बना दिया। इसी बौखलाहट में जगह जगह पे दंगे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, अनाप शनाप चीज किए जा रहे हैं बौखलाहट में। पता नहीं ये क्या कर देंगे। आए दिन आपको पाकिस्तान से खबर आता ही है कि शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी शिया को मार रहा है, सुन्नी अहमदिया को मार रहा है। मतलब आपस में ही लड़ कट मर के ये ख़त्म हो जाएंगे पाकिस्तानी, और एक दिन ये नक्शा से ख़त्म होने वाला है। आप देख लेना, इसका नामो निशान नहीं रहने वाला है पाकिस्तान का, जिस तरह से ये हरकत कर रहे हैं। अगर आज भी ये नहीं सुधरे, अगर थोड़ी सी अकल इन्होंने नहीं लगाया, 72 हुड के पीछे ये पड़ते रहे और आए दिन ऐसी उपद्रव मचाते रहे, तो सब देश, इस्लामिक देश इसको बायकॉट कर ही दिया है। अमेरिका इसको घुसने नहीं देता है, यूके इसको घुसने नहीं देता है, फ्रांस में इसको ऑलरेडी बैन लगा रखा है, दुबई इसको ऑलरेडी वीज़ा नहीं दे रहा है। मतलब इस्लामिक देश इसको घुसने नहीं दे रहा है, तो अब इससे बुरी बात क्या हो सकती है। और अभी भी इसके अंदर जिहाद कूट कूट के भरा हुआ है। इंशाअल्लाह हम भारत को फतेह करेंगे, इंशाअल्लाह हम एक दिन भारत को पाकिस्तान में मिला लेंगे, इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बाकी
आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।